अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, जिसको उर्दू में आप फेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और स्ट्रक्चर की वो पुरानी बातें फिर से कि आपने टेंस के नाम को देखना है कि कितने नाम से इसमें, और उस नाम के हिसाब से आपने उनके लिए वर्ब लगाने। तो आप देखिए कितने नाम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस को छोड़े और ये बाकी नेम्स को गिने, एक दो तीन। तो इसका मतलब ये है कि इस टेंस में तीन वर्ब्स आ जाएंगे। ठीक है, हर नाम के लिए आपने अलग अलग वर्ब यूज करना है। और आपको तो पता है कि प्रेजेंट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट के लिए हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और कंटिन्यूअस के लिए हम वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब ये आईएनजी फॉर्म जो है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि पार्टिसिपल फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बगैर हेल्पिंग वर्ब के आप यूज नहीं कर सकते। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो बी वर्ब है। ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता चुका हूँ। अब देखिए, ये तो बी वर्ब होगा, लेकिन कितना कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा। और अब थर्ड फॉर्म जो है, ये तो फिर भी पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल तो बी हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज नहीं होता। तो उसके आगे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आपको पता है कि थर्ड फॉर्म का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, और वो हैव हैज है। अब आते हैं मतलब नेक्स्ट, इसको मजीद एक्सप्लेन कर दें। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मैंने लगाया है राइटिंग, और आईएनजी फॉर्म के बाद आगे तो हम बी वर्ब लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो बी वर्ब तो लगाएंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म, और वो है बीन। अब थर्ड फॉर्म भी आ गया, और थर्ड फॉर्म के आगे तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव हैज लगाते हैं। और इससे पहले प्रेजेंट है, तो मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो हैव हैज लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस टेंस में आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें हैव हैज भी होगा, बीन भी होगा थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, और राइटिंग आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होगा। ठीक है, तो इस टेंस में हम ये वर्ब यूज करेंगे टोटल। अब आपको ये भी पता है कि हैज़ जो है हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और हैव जो है ये बाकी सब्जेक्ट जितने भी है, या प्लूरल है या आई है, इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट्स लगाना है, यानी इनमें से कोई एक वर्ड लगाना है, शी एट और आई दे। फिर इसके बाद हैव हैज़ लगाएंगे। आपको पता है कि हैज़ इन सब्जेक्ट्स के बाद लगाएंगे, और हैव जो है इन सब्जेक्ट्स के बाद आपने लगाना है। फिर इसके बाद बीन का मतलब बीन की बारी है। इसको आप शॉर्टकट बेन भी बोल सकते हैं। बेन के बाद आपने आईएनजी फॉर्म लगाना है, यानी ये बेन हो गया। ये हैव हैज जो है ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद थर्ड फॉर्म की बारी जो है वो बीन है, वो में हमने लगाया। फिर कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इसके बाद आप सेंस और फॉर भी यूज कर सकते हैं, सेंस एंड फॉर। सेंस जो है ये आप पॉइंट इन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, पॉइंट इन टाइम, यानी जिसको आप मुकर्ररा मुद्दत कहते हैं उर्दू में। और फॉर कब यूज करेंगे? आप इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको आप उर्दू में मुकर्ररा दौरानिया कहते हैं। ठीक है, यानी इसका सिंपल ये मतलब हो गया कि जब आप एक ऐसी दौरानी की बात करते हैं जिसका बिगिनिंग मालूम हो, जो जो किसी खास पॉइंट से शुरू हो, तो उसके लिए आपने सेंस यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर सुबह से कोई चीज़ जारी है, ठीक है, तो उसके लिए आपने सेंस यूज़ करना है। कल से है, सेंस यूज़ करना है। संडे से है, सेंस यूज़ करना है, क्योंकि इसका बिगिनिंग पॉइंट मालूम है। लेकिन अगर आपको सिर्फ दौरानी का पता हो और बिगिनिंग टाइम का पता नहीं, मिसाल के तौर पर 2 घंटों से जारी है, 2 दिनों से है, 2 सालों से है, इस तरह 2 सेकंड लम्हों से है, तो इनके लिए आपने फॉर फिर यूज़ करना है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2-3 डेज, लाइक दिस। तो सब्जेक्ट्स पहले आ जाएंगे, फिर हैव हैज और बीन और आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सब्जेक्ट्स, इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स आप लगा लें, इसके बाद हैज आ जाएगा, और बीन इसके साथ भी आ जाएगा, और ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी बीन आ जाएगा। और मैंने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर। ये 1 आवर जो है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इस वजह से हमने इसके आगे फॉर यूज़ किया है। ठीक है, नीचे देखिए, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। अब देखिए, राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, यानी 1 घंटे से मतलब लिखता रहा है। और फिर है 2 बजे से लिखता रहा है, या लिखता रहा हूँ, जो भी है। ठीक है, तो 2 o'clock जो है ये बिगिनिंग टाइम है, ये मतलब पॉइंट इन टाइम है, मुकर्ररा मुद्दत है, और ये हमें मालूम है, तो इसके आगे हमने सेंस यूज़ किया। और यहाँ दौरानिया है, हमें नहीं पता कि 1 आवर मतलब कौन सा 1 आवर है, तो इसके लिए ये ड्यूरेशन है, तो इसके लिए इसके आगे हमने फॉर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सेंस एंड फॉर हम इस टेंस में भी यूज़ करते हैं। और इससे पहले जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बताया था, वहाँ भी एक यूज़ इसका इस तरह भी था कि वहाँ हम सेंस एंड फॉर
यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ हमने आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया था। ख़ास वर्ब से मैंने उस वीडियो में आपको तफसील से बताया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अच्छा, अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो और आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सिर्फ नॉट लगाना है। तो आप देखें, सब्जेक्ट्स हैव हैज़ और हैव हैज़ के बाद आप सिर्फ नॉट लगाए और बाकी जो भी स्ट्रक्चर था पहले पॉजिटिव का वही सेम टू सेम लगाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह होगा कि ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर लाइक दिस। क्वेश्चन सेंटेंस भी आप बनाते हैं तो क्वेश्चन के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब होंगे। हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लाए, यानी सब्जेक्ट्स के आगे लगाए और फिर वही सेम जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करें। तो हैव हैज़ सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट्स है, फिर बीन है, वर्ब आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑफ पार्ट अगर है तो लगाए, अगर नहीं है तो फिर भी वही टेंस होगा। मिसाल के तौर पर हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर लाइक दिस, ठीक है। और जब इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस आप बनाते हैं तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसके आगे आप WH वर्ड्स लगाए, और WH वर्ड्स का आपको आपको पता है, दूसरे टेंसेस में हम कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हाउ है, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर फिर लगाए। मिसाल के तौर पर व्हाई हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर, या इसके आगे आप लगाए फॉर एग्जांपल व्हेन हैव आई बीन राइटिंग, ठीक है। फिर आपने वहाँ टाइम का मेंशन नहीं करना है। जब आप व्हेन की बात करते हैं तो व्हेन मतलब आप टाइम के बारे में पूछते हैं तो फिर आपने यहाँ टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। और बाकी जो WH क्वेश्चन है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपने इसका स्ट्रक्चर के बारे में सुना कि कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपने 3 वर्ब्स यूज़ करने हैं। प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म जो कि हैव हैज़ है फर्स्ट फॉर्म है, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म जो कि बीन है, बीन थर्ड फॉर्म है, और आईएनजी के लिए आपने कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म जो कि हमने लगाया है। जो भी वर्ब है इसके बाद आप आईएनजी फॉर्म लगाए, लेकिन बीन हमने थर्ड फॉर्म क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि ये इसके बाद आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म के आगे हम बीन या बी वर्ब लगाते हैं, जिसके फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड फॉर्म वाज वर है और थर्ड फॉर्म बीन है। तो इस वजह से परफेक्ट के लिए हम थर्ड फॉर्म बीन हमने लगाया, और ये थर्ड फॉर्म है इस वजह से हमने इसके आगे हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ लगाया, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म जब लगाते हैं तो हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह आप मेरी वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान अल्फाजों में आप सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।